अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो आज के दिन की अचीवमेंट थी प्रीमियम ग्रुप की, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी हबीब बैंक के अंदर, तो 20 जून का ये सिग्नल था, 116 के लगभग बाइंग थी और फाइनल टारगेट अराउंड 136 का था और इसी के अराउंड इसने आज हाई लगाया। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी एजीएल के अंदर बाइंग 6 जून की, ₹18 के ऊपर फाइनल टारगेट ₹24.5 का सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। और जब ये हमने ये सिग्नल दिया हुआ था तो उसी दौरानिए के अंदर ही एजीएल के अंदर हमें दोबारा एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी ₹22 के ऊपर। तो वहाँ पे हमारी बाइंग थी इसी वीक के अंदर ट्यूसडे वाले दिन, तो फिर फाइनल टारगेट था इसका ₹24.35 का। ये भी हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो यानी ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ बंदे जो है वो ग्रुप जॉइन कर रहे होते हैं। तो यानी एजीएल में जब हमें पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी ₹18 के ऊपर, उस वक़्त भी बाइंग करवाई थी। और जब ₹22 के ऊपर आके इसके अंदर फर्दर अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, तो उस वक़्त भी इसके अंदर जो मैंने बाइंग करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ट्रेड जो हमारी 100% जो है वो सक्सेसफुल रही हैं। एजीएल के बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो एक्साइड बैटरी के अंदर थी। तो 2 जून का जो सिग्नल था बाइंग ₹478 के लगभग और फाइनल टारगेट ₹630 का सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। एक्साइड के बाद जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी पीआईए होल्डिंग के अंदर बाइंग जो है इसके अंदर 13 से सवा 14 के अंदर फाइनल टारगेट ₹17.5 का। आज इससे ऊपर भी प्राइस जो है वो इवन चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। पीआईए के बाद नेक्स्ट अचीवमेंट जो वो थी हमारी अस्करी बैंक के अंदर, तो बाइंग जो है ₹23.5 के ऊपर फर्स्ट टारगेट ₹27.5 का सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी जीसीआईएल के अंदर 6 जून का सिग्नल था बाइंग ₹10.75 के ऊपर, सेकंड टारगेट ₹12.90 का सक्सेसफुली आज के दिन जो है वो अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो है वो आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ ₹6000 हैं और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹9000 हैं। और इस 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। और वो लोग जो बड़े लॉसेस को जो है वो सफ़र कर रहे हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये 1 साल की मेंबरशिप है। क्योंकि इसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं ये भी सिखाया जाएगा और फिर इस 1 साल के दौरानिए के अंदर इस तरह के आपको ट्रेड सिग्नल बताए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर लेंगे और अल्टीमेटली अपनी जो है वो प्रॉफिटेबल जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी स्टार्ट कर सकेंगे। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाकी कल के दिन जो वीडियो नहीं थी बताई, जो कल के दिन की जो अचीवमेंट है वो हमारे इस कम्युनिटी सेगमेंट के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कल के दिन हमारे जो है कौन से ऐसे सिग्नल थे जिन्होंने अपने जो टारगेट अचीव कर ली हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को देख लेते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पहले शेयर की बात करें तो वो है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो टेक्निकल्स जो है वो हम चार्ट्स के ऊपर जो है इसके देख लेते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसने जब अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था यहाँ के ऊपर तकरीबन 14 4 और 75 पैसे के लगभग, जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था तो उस वक़्त भी मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी, जिसका टारगेट तकरीबन 6.5-7 के लगभग था। वो यहाँ पे इसने अचीव कर लिया था। उसके बाद कोई इसने ऐसा जो है अपनी न्यू जो है वो आपने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दिखाई थी और उसके बाद आपने प्राइसेज़ भी देखी हैं, तो प्राइसेज़ भी इसके अंदर जो है वो नीचे गिरी हैं। और इस दौरानिए के अंदर हमने इसके अंदर ट्रेड भी जो है वो नहीं थी ली और इसके बाद जो प्राइसेज़ जो है वो 6.5 का टारगेट अचीव करने के बाद जो नीचे गिरी हैं वो दोबारा ₹4.5 के ऊपर जो है वो आ गई थी, जो हमारा समझिए कि यहाँ पे एक बाइंग लेवल था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जब ये प्राइसेज़ नीचे गिर रही थी तो एक ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो है वो इन्होंने एक अपना समझिए कि वेज फॉर्मेशन बनाई है, जिस फॉर्मेशन के अंदर ये प्राइसेज़ उसकी जो है वो कंसोलिडेट करती रही हैं। तो उसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो थी वो ₹5.27 के ऊपर थी और कल के दिन की कैंडल को अगर हम देखें तो उसने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी ₹5.42 के ऊपर। तो सक्सेसफुली इसका ये ब्रेकआउट कर चुकी है प्राइस इस वेज फॉर्मेशन का।
और उसके बाद अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर आ चुकी है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है, इस वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुकी है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो तकरीबन 6 मिलियन का था, ब्रेकआउट के ऊपर 31 मिलियन का लगा है। मैकडी के जो हिस्टोग्राम वो पॉजिटिव साइड के ऊपर बड़े जो साइज़ के अंदर है वो बड़े बन रहे हैं, और ऐसे ही देखें तो वो 70 के ऊपर है, और ये भी अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश ज़ोन के अंदर जब ये मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप इसमें करेंगे तकरीबन ₹4.90 से लेकर ₹5.53 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस 50 पैसे की रेंज के अंदर जब आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो तकरीबन ₹5.75 के लगभग होगा। और जो सेकंड टारगेट होगा इसके अंदर वो तकरीबन ₹6.44 के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है स्पेनेट फॉर्मेशन सॉरी इस वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट के बाद, तो वो तकरीबन हमारे पास ₹6.90 के लगभग इसका जो फाइनल टारगेट जो है वो बन रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड है, जो इसके अगर हम टारगेट देखें तो 25 से 30% के जो एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी तकरीबन 2.5 से जो है 3 के दरमियान है। तो एक बिल्कुल सेफ ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी जो ये, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है, छोटा शेयर है, तो इनके अंदर रिस्क जो है वो अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की भी देख रहे हों, तो उसके बावजूद भी इसके अंदर जो है रिस्क जो है इनके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर अगर तो ऊपर कैप लगे तो ₹1 के गेन होता है, और बहुत ज़्यादा जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही गेन मिल जाता है। और इन केस अगर लोअर कैप भी लगे तो लोअर कैप भी इनके अंदर ₹1 का नीचे की तरफ लगता है, और ₹1 भी अगर इनके अंदर प्राइसेस नीचे गिर जाएँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो सकता है। तो ये अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फिर ही आप जो वो छोटे शेयर्स के अंदर काम करें। बाकी जो है आप लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ये छोटे शेयर्स के अंदर भी अगर आपको इवन रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर लेवल जो है फाइंड करके उनके ऊपर ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह छोटे शेयर्स के अंदर भी आपको जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। बट ये चीज़ आपने एक ज़हन में रखनी है कि अगर इन केस इनके अंदर लोअर कैप लगे, तो वो ₹1 इनकी प्राइसेज़ नीचे गिरती हैं, तो फिर समझिए कि एक दिन के अंदर पोर्टफोलियो का जो है वो रगड़ा लगा के ये रख देते हैं। तो जब यहाँ इन शेयर के अंदर ये है कि अगर प्रॉफिट मिले तो एक दिन के अंदर ये मालामाल करते हैं, और अगर लॉस हो तो एक दिन के अंदर जो है रगड़ा भी बंदे को लगा के रख सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। तो नेक्स्ट शेयर की बात करें तो ये भी पेनी स्टॉक है, हमारे पास फूड सेक्टर का शेयर है, क्विस फूड्स लिमिटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। बाकी टेक्निकल्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि बारहा मैं बता चुका हूँ कि टेक्निकल्स ही ऐसी चीज़ है जो हमें एग्जैक्ट लेवल्स बताते हैं कि हमने बाइंग और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर जो है वो करनी है। तो अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ज़ोन के अंदर जो ये मूव कर रहा था, जिसके अंदर सपोर्ट इसके पास थी ₹3.44 की, जिसको यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम जो है इसको एज़ अ सपोर्ट लिया था। और रेजिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी ₹5.72 की थी। ये वाली इसके पास रेजिस्टेंस थी जो कि इसने समझे 3 मई 2023 को बनाई थी, और उसके बाद प्राइसेज़ इस लेवल से जो है वो ऊपर नहीं गई। लेकिन अगर आज के दिन की अगर हम कैंडल को देखें, तो आज की दिन की कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो ₹5.78 के ऊपर दी है। और इस क्लोजिंग ने एक तो ये इसकी जो समझिए कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो साल डेढ़ के अंदर जो इसका हाईएस्ट लेवल था, बल्कि अगर इवन उससे भी पहले अगर हम चले जाएँ तो जो इसने ये वाला लेवल लगाया था, ये सितंबर 2021 में लगाया था। तो 22, 23 और 24 तकरीबन 3 साल के बाद ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स के ऊपर ये जो है दोबारा अभी आ चुका है। तो सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर हम इस एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का भी बात करें, तो उसका भी जो है ये ब्रेकआउट आज के दिन जो है ये कर चुका है। तो 2 ब्रेकआउट इसने किए हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। फर्दर अगर हम कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस जो है 50 ईएमए से ऊपर आ चुकी है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 1 मिलियन का है, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर तकरीबन पौने 9 मिलियन का वॉल्यूम लग गया। मैकडी बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर, जो कि एक स्ट्रांग रैली को इंडिकेट कर रहे हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी जो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप करेंगे ₹5.10 से लेकर ₹5.78 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ है, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो तकरीबन ₹6.15 के लगभग होगा। बाकी जो सेकंड टारगेट होगा इसके अंदर वो ₹6.46 का होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन ₹7.5 यानी ₹7.48 के लगभग इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है, जहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो जा सकती हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 30% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है स्विंग ट्रेड के लिए। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 से ज़्यादा है, तो एक सेफ ट्रेड हम इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी छोटे शेयर्स का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके अंदर एक दिन के अंदर गेन भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और कभी-कभी जब एक दिन के अंदर लॉस भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। अगर
आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, तो फिर आपने जो एक डिफाइंड लेवल रखा होगा, वहाँ तक अगर प्राइसिंग या आपका लॉस होता है, तो वहाँ के ऊपर आपकी जो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। बट ये है कि लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा जो है गेन आप लोग इनमें बना लेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, जिस तरह के सिग्नल्स की अचीवमेंट मैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस और सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।